यार अकेला श्रेयस अय्यर रन बनाता रहा, किसी ने उसका साथ नहीं दिया। अकेला श्रेयस अय्यर 80 रन ठोक देता है। वो चौके भी मार रहा होता है, वो छक्के भी मार रहा होता है, कोई उसका साथ देने वाला नहीं होता। और नतीजा क्या निकला? इंडिया ने मैच भी हारा, सीरीज भी हारी। जो इंडिया की टीम 3 साल से कोई सीरीज नहीं हार रही थी, उसने बैक टू बैक दूसरी T20 सीरीज जो है कि गवा दी। तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, श्रेयस क्या नाम है उसका, ईशान किशन, यार इतने बड़े बैटर, कोई एक तो खड़ा हो जाए, कोई एक तो रन बनाए। ये तो बहुत ज्यादा हो गया यार, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। इतनी बड़ी टीम वो एक आधा मैच अगर हार जाए तो फिर समझ में आता है यार, क्रिकेट होता रहता है। लेकिन मुसलसल 5वां मैच हारा है। 5वां मैच, 2 आयरलैंड में, 3 इंग्लैंड में। वो अगर बारिश ना होती उस मैच में तो वो उसका भी पता नहीं क्या नतीजा था। लेकिन अभी तक टीम इंडिया ने एक मैच नहीं जीता। तो भाई तफसील से करते हैं बात। वैभव के ऊपर भी करेंगे, अभिषेक के ऊपर भी करेंगे, ईशान के ऊपर भी करेंगे, तिलक वर्मा के ऊपर भी करेंगे, बीसीसीआई गंभीर के ऊपर भी करेंगे। किसी एक की गलती नहीं, गलती सबकी है। वीडियो पूरा देखना है, चैनल को करते जाना सब्सक्राइब, वीडियो को करते जाना लाइक। वो एक हारे हुए लश्कर का जीता हुआ सिपाही जो जिसको कहा जाता है ना, वो आज श्रेयस अय्यर साबित हुआ है। हालांकि जिस मैच में श्रेयस अय्यर ने 68 रन किए थे वो भी बड़े जबरदस्त थे, लोग खामखा उसको ट्रोल कर रहे थे। यार T20 की गेम है, टेस्ट या ओडीआई नहीं है कि कोई नहीं आपका साथ देने वाला तो आप मजे के साथ रन करते रहो, बॉलर के साथ भी आप पार्टनरशिप लगा के चले जाओ। ये T20 की गेम है मेरे भाई। जब कोई दूसरा साथ देने वाला नहीं होता ना तो फिर ऐसी इनिंग आती है। अय्यर ने 47 बॉल पे 68 रन बनाए थे, आज 49 बॉल पे 80 रन किए हैं। श्रेयस अय्यर जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहा है, सरपंच है, जिम्मेदारी से वो बैटिंग ही कर सकता है, वो बॉलिंग नहीं कर सकता। वो अभिषेक की जगह पे वो आकर बैटिंग नहीं कर सकता। ईशान किशन को नहीं बता सकता कि कैसे खेला जाता है। तिलक वर्मा की जगह तिलक वर्मा ही आएगा, अय्यर नहीं आएगा। अभिषेक ईशान की जगह वही आएंगे, अय्यर नहीं आएगा। ठीक है, अय्यर अगर रन ना करे तो उसकी गलती, अय्यर रन कर रहा है। हाँ, बुमराह होता, पांड्या होता, सिराज होता, उसके बावजूद इंग्लैंड ने और आयरलैंड ने इंडिया को हरा दिया होता तो फिर सारी गलती में बोलता कि यार श्रेयस अय्यर की है। बॉलिंग, फुल बॉलिंग नहीं है इंडिया के पास, ठीक है, बैटिंग फुल है, लेकिन दूसरे कुछ नहीं कर रहे। अय्यर ने कमाल दिखाया भाई। अय्यर के लिए पहले तो आप ताली बजाओ। तफसील से करते हैं बात, बुरा नहीं मानना मेरी बात का। जोफ्रा आर्चर ने ट्रोल किया है बीसीसीआई को, इंडिया की क्रिकेट को, आपने भी देखा होगा। स्पोर्ट्स यारी, न्यूज 24 स्पोर्ट्स, ये सारे उसके ऊपर जो है कि वीडियो भी बना चुके हैं। जोफ्रा आर्चर ने क्या कहा था कि इंडिया में फ्लैट पिचेस हैं, आईपीएल में फ्लैट पिचेस है, ये वहां पे मार धाड़ करते हैं, वहां पे खेलते हैं, यहां पर अलग पिचे हैं, यहां पर इनसे रन नहीं बने जाएंगे। और वो हकीकत निकली, रन तो नहीं बने बल्कि सीरीज भी जो है कि हाथ से निकल गई। अब यहां पे बीसीसीआई की गलती में पहले आप लोगों को बताऊं, आपको पता है इंडिया में 18 स्टेडियम अभी थे, 18 स्टेडियम में आईपीएल मैच हो रहे थे, ठीक है। बीसीसीआई ने क्या किया है, हर पिच को फ्लैट पिच बना दिया है, हर पिच को फ्लैट पिच। खिलाड़ी आ रहे हैं, मार धाड़ कर रहे हैं, पेलम पेलाई कर रहे हैं, बस यही हो रहा है, मार धाड़ कर रहा है। वहां पर सिर्फ इंडिया के ही खिलाड़ी नहीं, बाकी के खिलाड़ी भी मार धाड़ी कर रहे थे। पिछले आईपीएल में आपने देखा सुनील नारायण एक बॉलर सेंचुरी मार के चला जाता है। उससे पहले वाले आईपीएल में पैट कमिंस 14-15 बॉल पे, पता नहीं 13 बॉल पे 50 मार देता है। वो अपनी इनिंग का आगाज 4 छक्कों से करता है, वहां पे बॉलर भी मार रहे होते हैं। तो बीसीसीआई ने अपने मुल्क में तो ऐसी पिचें बनाई हैं, लेकिन बीसीसीआई को कोई ये भी समझाए कि यार हर जगह पे ये वाली पिचें नहीं होंगी जो पिचें आपने बनाई हैं। अगर आपको फ्लैट पिचेस बनानी है तो 2 किस्म की बनाओ। एक बनाओ
वो पिच जो आप चाहते हो, एक बनाओ वो पिच जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड में पाई जाती हैं, जो साउथ अफ्रीका में पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में फिर भी जो है कि आप रन कर सकोगे, लेकिन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में सिर्फ इंग्लैंडी और न्यूजीलैंडी ही सही से रन कर सकते हैं, बाकी के खिलाड़ी बाहर के वो जो है कि घबराते हैं। अभी ये जो इंडिया की टीम है ना, यहां पर अगर कोहली होता, रोहित होता, शिखर धवन होता, केएल राहुल होता तो ये रन करते, ये इंग्लैंड के साथ मुकाबला करते। ये वाली टीम मुकाबला क्यों नहीं कर पाई, पता है क्यों? क्योंकि वैभव एक बच्चा है, ठीक है। अभिषेक फर्स्ट टाइम गया है इंग्लैंड में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने, ईशान किशन फर्स्ट टाइम गया है इंग्लैंड में टी20 क्रिकेट खेलने, तिलक वर्मा फर्स्ट टाइम गया है इंग्लैंड में टी20 क्रिकेट खेलने, श्रेयस अय्यर भी फर्स्ट टाइम गया है इंग्लैंड में टी20 क्रिकेट खेलने, शिवम दुबे भी फर्स्ट टाइम गया है इंग्लैंड में टी20 क्रिकेट खेलने। तो ये इंडिया की पूरी बैटिंग लाइनअप, यार ये पहली बार गए हैं इंग्लैंड में बैटिंग करने, तो परेशान तो होंगे ना। अगर ऐसी ही पिचें बीसीसीआई ने इंडिया में बनाई होती, इनका हाथ सेट होता ऐसी पिचेस पे, तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। आपने जोफ्रा आर्चर की बॉलिंग से सबक हासिल किया? आज की इनिंग उठा के देख लो, जोफ्रा आर्चर वैभव सूर्यवंशी को कैसे बॉल डाल रहा था, ज्यादा वो शॉर्ट पिच मार रहा था। जोफ्रा को पता है कि ये पिचेस इंग्लैंड वाली हैं, ये इंडिया की पिचेस नहीं है, ये इंग्लैंड की पिच है। यहां पर शॉर्ट पिच जो डिलीवरी है ना, वो पड़ने के बाद अचानक अंदर आती है, अचानक बैट्समैन की तरफ भागती है और बैट्समैन को पता भी नहीं चलता। आप देख रहे थे पिछले टी20 मैच में अभिषेक शर्मा और वैभव दोनों कैसे जो है कि मतलब उनसे पिछला नहीं, उससे अगला वाला टी20 मैच, जो दूसरा टी20 मैच था, उसमें जो वैभव का पहला मैच था, उसमें वैभव और अभिषेक कैसे बीट हो रहे थे, कैसे वो जो है कि छक्का चौका मारने के चक्कर में जा रहे थे, बॉल कीपर के पास पहुंच रही थी। जब तक वो अपना बल्ला चला रहे थे तब तक बॉल निकल चुकी थी। आज वैभव जब बल्लेबाजी कर रहा था, वैभव के आउट होने से पहले भी वैभव आउट हो रहा था, मगर फील्डर मौजूद नहीं था। लेग साइड पे जोफ्रा आर्चर को छक्का मारने जा रहा था वैभव, लेकिन वहां पर दो फील्डर के बीच में बॉल गिरी, वो भी वैभव आउट था, लेकिन आउट जो कि फील्डर नहीं था। अब वहां पे क्या हुआ, जोफ्रा आर्चर ने शॉर्ट पिच बॉल डाली। अब इंग्लैंड की पिचेस पे जब तक नया बैट्समैन बल्ला घुमाएगा तब तक बॉल जो है कि आपके बल्ले तक पहुंच जाएगी या आपको क्रॉस मारकर जो है कि कीपर के पास पहुंच जाएगी। अब जब तक वैभव बल्ला घुमा रहे थे, बॉल स्पीड में आकर जो है कि वो बल्ले के बीचों बीच में आके लगी। एक जो बल्ले के जहां पे मिडल होती है बॉल, वहां पे लगती तो 6 हो जाता, लेकिन ये ज्यादा चढ़ के बॉल आ गई वैभव के पास। वैभव सही से टाइम नहीं कर पाए, कैच चढ़ गया, कैच नहीं हुआ। उसके बाद वैभव कैसे आउट हुए, वैसे ही शॉर्ट पिच बॉल पे आउट हुए। और उससे पहले वैभव शॉर्ट पिच बॉल पे सिंगल भी ले रहे थे, फंसे फंसे नजर आ रहे थे। आज के मैच की पहली बॉल क्या थी, वाइड बॉल थी पीछे। दूसरी बॉल क्या थी, दूसरी बॉल शॉर्ट पिच बॉल थी, जोफ्रा आर्चर ने डाली थी। वैभव ने क्या किया, छक्के पे जा रहा था, सिंगल निकला। अगर यही बॉल इंडिया में होती तो वैभव का छक्का था। वो जो कैच उठा था, कैच किसी ने नहीं किया, वो भी छक्का होता। अगर इंडिया में ये बॉल होती तो ये भी छक्का था। जिस बॉल पे वैभव आउट हुआ है, वही बॉल अगर इंडिया में जोफ्रा डालता तो उस पे छक्का था। लास्ट वाले पिछले टी20 मैच में क्या हुआ था, जोफ्रा आर्चर ने ही वैभव को आउट किया था। वैभव जो है कि शॉर्ट पिच बॉल आई, वैभव छक्का मारने जा रहा था, एज निकली और कीपर ने पकड़ लिया था। अब समझ गए मेरी बात कि इंग्लैंड में जो शॉर्ट पिच डिलीवरी आती है ना, वो बैट्समैन को परेशान करती है। उसका शॉर्ट पिच बॉल का पता ही नहीं चलता कि कब आकर बैट्समैन को यहां पे आके बॉल पहुंचती है, कभी यहां पे, कभी यहां पे, कभी ऊपर, कभी नीचे। अगर कोई बाउंस मारता है तो बैट्समैन परेशान होता है। जोफ्रा आर्चर को देखो, अभिषेक और वैभव को ये पेड़ पे बॉल मार ही नहीं रहा था, ये पांव में बॉल मार ही नहीं रहा था, ये यॉर्कर भी नहीं मार रहा था कि कहीं यॉर्कर मिस ना हो जाए। अगर यॉर्कर मिस हो गया तो 6 होगा। अब अभिषेक, वैभव इतने गए गुजरे नहीं है, बड़े प्लेयर हैं। अगर जोफ्रा इनको यॉर्कर डालता और वो यॉर्कर मिस हो जाती तो ये बॉल कहां से मिलती, ये बॉल स्टेडियम से मिलती। मगर जोफ्रा आर्चर इंटरनेशनल प्लेयर है, पागल नहीं है, वो सारे जो है कि शॉर्ट पिच बॉल डाल रहा था।
अभी अभिषेक हो गया, ईशान किशन हो गया, सूर्यवंशी तो 15 साल का है, बाकी जितने भी खिलाड़ी हैं इंग्लैंड में फर्स्ट टाइम गए हैं। कहने का ये मकसद है कि यार इनका कसूर भी है, लेकिन इनका कसूर करना भी नहीं है। कसूर यहां पे करना है तो बीसीसीआई का करना है कि आपने 18 के 18 अपने मुल्क में जो स्टेडियम आपके तैयार है वहां पर आपने हर जगह पे फ्लैट पिचेस बना दिए हैं, हर जगह पे फ्लैट पिचेस। अभी आप दुनिया तो टोक रही है ना इंडिया को। अभी T20 वर्ल्ड कप के लास्ट 4 मैच में इंडिया ने कितना स्कोर बनाया था? 3 मरतबा 250, एक जो है कि 190 वो चेस किया था। फिर आईपीएल में कैसे जो है कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही थी। अब इंग्लैंड में इंडिया के बैट्समैनों की बैटिंग देखो, आपको यकीन हो रहा है कि इन्होंने आईपीएल में तहलका मचाया था, इन्होंने T20 वर्ल्ड कप में तूफान मचाया था। आपको यकीन हो रहा है? नहीं यकीन हो रहा ना, क्योंकि इंग्लैंड की पिचें अलग लेवल की हैं। बीसीसीआई को ये करना होगा कि फ्लैट पिचेस भी बनाओ, लेकिन ऐसी पिचेस बनाओ, आपके पास तो स्टेडियम बहुत ज्यादा है, आप इंडिया में ऐसे पिचेस बनाओ जो मतलब साउथ अफ्रीका की पिचेस जैसी हो, ऑस्ट्रेलिया की पिचेस जैसी हो, इंग्लैंड की पिचेस जैसी हो, श्रीलंका की पिचेस जैसी हो। अब ये भी मैं नहीं कह सकता कि इंडिया घर के शेर हैं, इंडिया की टीम घर की शेर है, ये भी नहीं कह सकता मैं, क्योंकि अफ्रीका में जाकर इसी इंडिया के नए लड़कों ने, इन्हीं नए लड़कों ने सीरीज जीती थी 4-1 से। अफ्रीका ने एक मैच में भी 200 नहीं बनाया था, इंडिया ने 4 में से 3 मरतबा 200 बनाया था और 250 भी बनाया था। यही इंडिया के नए लड़के श्रीलंका में T20 सीरीज जीत के आते हैं, जबकि उनके बड़े लड़के ओडीआई सीरीज हार के आते हैं। यही इंडिया के नए लड़के जो है कि एशिया कप जीत के आते हैं, एक ही एशिया कप में 3 मरतबा पाकिस्तान को हराते हैं। यही इंडिया के नए लड़के ऑस्ट्रेलिया में जाके T20 सीरीज जीत के आते हैं। ये हर जगह पर जाकर जलवा दिखाने वाले हैं। ये बात आप नहीं बोल सकते कि इंडिया के खिलाड़ी घर के शेर हैं। अगर घर के ही सिर्फ शेर होते तो अफ्रीका में सीरीज हार के आते, श्रीलंका में सीरीज हार के आते, जो है कि ऑस्ट्रेलिया में भी सीरीज हार के आते, एशिया कप भी हार के आते, पाकिस्तान के हाथों 3 में से 1-2 मैच में शिकस्त खा के आते, अगर ये सच्ची में घर के शेर होते। ये हर जगह के शेर हैं। बस अभी जो है कि आयरलैंड ने, इंग्लैंड ने इंडिया को फंसा दिया। दुनिया देखती है, सारे देख रहे हैं। आयरलैंड को सेमीफाइनल से, इंग्लैंड को सेमीफाइनल से इंडिया ने बाहर किया है। उसके बाद इंग्लैंड आईपीएल में भी देख रहा है कि इंडिया के खिलाड़ी कैसी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आयरलैंड में इंडिया की टीम को जाना था, आयरलैंड वालों ने क्या किया, इंग्लैंड वालों ने क्या किया, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, इन दोनों ने मिलकर यह सोचा कि यार हम ऐसी पिचेस नहीं बनाएंगे जिन पिचेस पे बैट्समैन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। हम ऐसे पिचेस बनाएंगे जहां पर बैट्समैन भी जो है कि आराम से रन करे और बॉलर को ज्यादा मदद मिले। अब इंडिया के खिलाड़ी फ्लैट पिचेस के आदी हो चुके हैं। फिलहाल T20 वर्ल्ड कप खेला है फ्लैट पिचेस पे, पूरा आईपीएल 2.5 महीने इन्होंने खेला है फ्लैट पिचेस पे। ये जैसे ही नई पिचेस पे आएंगे, जैसे ही ये तेज बाउंस वाली पिचेस पे आएंगे, ये घबरा जाएंगे, इनसे रन नहीं होगा और इस चीज का हम फायदा उठा लेंगे। आयरलैंड ने फायदा उठाया, इंग्लैंड ने भी फायदा उठा लिया। इंडिया ने अभी तक एक मैच भी नहीं जीता। मेरी बात से एग्री हो कि नहीं हो? सही सही बताना, मैंने सही बोला या गलत बोला। अब बीसीसीआई को यह करना होगा। इंडिया की टीम बहुत बड़ी टीम है, गलत टीम नहीं है। अय्यर अच्छी जो कि बैटिंग करके गया है। अगर बुमराह होता, पांड्या होता, सिराज होता तो नतीजा कुछ और निकलता। ठीक है, कुछ और नतीजा निकलता। ऐसे तो नहीं होता कि इंडिया ने 5 के 5 मैच हरा दिए, यह तो नहीं होता ना। 1-2 तो जीत ही लेते, या शायद दोनों सीरीज जीत लेते, ऐसा ही समझो। ठीक है, उसके अलावा अगर ऐसी ही विकेटें इंडिया में होती तो बाहर ये नतीजा, ये चीज बाहर जो है कि देखने को नहीं मिलती। बाकी आपकी राय आप ही बताएं कि कमेंट बॉक्स में मैंने सही बोला या गलत बोला।